अरुणिता और अमन अपनी छोटी सी फैमिली में खुश थे। उन्हें एक बेटी थी। शादी के 15 साल बाद एक बेटा हुआ भी तो वो जन्म के कुछ ही दिनों बाद ख़त्म हो गया। अरुणिता की जेठानी को 2 बेटे ही बेटे थे और देवरानी को भी एक बेटा था। अब अरुणिता की तो बस एक बेटी ही थी, तो अरुणिता की सास को उससे मोह कम हो गया। मगर अरुणिता और अमन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, जिससे उनकी खूब कमाई होती थी और वो अपने पति और अपनी बेटी में ही बहुत खुश रहती थी। बेटी अच्छी पढ़ाई कर रही थी और अरुणिता घर संभाल रही थी, मगर उसकी सास को ये सब राज नहीं आता था। उसने अमन के कान भरने शुरू किए कि अब इतने साल हो गए हैं शादी के, 18 बरस गुजर रहे हैं और तुम्हें बेटा नहीं है। तुम्हारी संपत्ति तो करोड़ों की हो गई है, क्या करोगे इतनी कमाई करके? किसे दोगे? कौन होगा इसका वारिस? सोचा है कभी? और भी ना जाने क्या क्या कह गई वो फुसफुसाते हुए। कुछ दिन तो अमन को फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा कि माँ है, कह लिया तो कह लिया, परंतु धीरे धीरे उसकी माँ की ये बातें अमन पर असर करने लगीं और उसकी माँ ने उसी के गांव में ही एक जान पहचान के परिवार की लड़की से शादी करने को अमन को राजी कर लिया और इसके बदले उस 18 साल की लड़की के परिवार वालों को मुंह मांगी रकम देने को कहा। पैसों के लालच में वह परिवार उस 40 साल के आदमी अमन के साथ अपनी 18 साल की बेटी का विवाह करने को राजी हो गया। अरुणिता को इस बारे में कोई खबर नहीं थी, परंतु दिन पर दिन अमन का उसके हर काम में कमी निकालना, हर बात पे टोकना, चिल्लाना, चिड़चिड़ापन, बेवजह की बहस करना कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरुणिता सोच रही थी कि लगता है इनके ऑफिस में काम का प्रेशर ज़्यादा है, तभी वो मुझ पे इस तरह गुस्सा करते हैं, वरना शादी के इतने साल तो कभी एक शब्द भी नहीं बोले। परंतु अब ये गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था और रोज का हो गया था। अब अरुणिता की भी बर्दाश्त की सीमा पार हो रही थी। उसने अपनी एक दोस्त रीमा को कॉल करके सारी बात शेयर की, जो कि उसके पति के ऑफिस में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर थी। तब से रीमा ने उसके पति पर नज़र रखनी शुरू की और कुछ ही दिनों में सारी डिटेल्स पता करके उसे बताया और कहा कि अरुणिता, तुमने बहुत सही समय पर मुझे बता दिया, तो अब तुम चाहो तो अपना वैवाहिक जीवन बचा सकती हो, क्योंकि अगले 7 दिनों में ही तुम्हारा पति दूसरी शादी करने जा रहा है, वो भी एक 18 साल की लड़की के साथ। यह सुनकर अरुणिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरुणिता कुछ पल के लिए तो निशब्द रह गई और टूटी हुई सी, बिखरी हुई सी, होठों पे सिसकियों और आंखों में नमी के साथ जमीन पर बिखर गई। रीमा ने कहा, बहन, यह वक्त आंसू बहाने या बिखरने का नहीं है। यह वक्त है अपना घर, अपने परिवार को बचाने का। अमन इस वक्त अपने माँ के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। तुम अभी के अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, आगे मैं सब संभाल लूँगी। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो उठो, पानी पियो थोड़ा। और इस तरह रीमा ने अरुणिता को पानी पिलाया और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई, जहाँ उसने अमन और उसकी माँ के खिलाफ सारी बातें शेयर की और कहा कि वह उसकी विवाहित पत्नी के जिंदा होते हुए भी दूसरी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ
उसकी बिना जानकारी के कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, जैसा मैं कहूँगा वैसा करो, और अपना प्लान बताया। उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाकर वो दोनों अपने अपने घर आ गए। अरुणिता ने भी ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे किसी बात की जानकारी नहीं है। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिस दिन अमन अपनी माँ के साथ दूसरी शादी करने के लिए मंदिर जा पहुँचा। अरुणिता और उसकी सहेली रीमा भी उसके पीछे पीछे गई और सही वक्त पर पुलिस भी आ गई और अमन और उसकी माँ को रंगे हाथों पकड़ा और पकड़कर थाने ले गए। दोनों ने अपनी अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगी और कहा कि अब ऐसा सोचेंगे भी नहीं। अमन ने अरुणिता से सबके सामने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं माँ के बहकावे में आ गया था। तुम देवी की तरह हो और मुझे भगवान की तरह पूजती हो, और मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा अनर्थ करने जा रहा था, वो भी सिर्फ इस वजह से कि तुम मुझे संतान में बेटा नहीं दे सकी। मैं कितना गिरा हुआ हूँ, तुम जो चाहो सज़ा दे सकती हो। कहते हुए अमन अरुणिता के पाँव में गिर पड़ा। अरुणिता अपने पति को बहुत प्यार करती थी। वह बहुत जल्दी पिघल गई और उसे माफ़ करते हुए बोली कि उठिए, आप पाँव छूकर मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। अगर आप सच में प्रायश्चित करना चाहते हैं तो क्यों ना हम किसी अनाथालय से एक बेटा गोद ले लें। वैसे तो मेरे लिए बेटी और बेटा एक समान है, परंतु अगर माँ की यही मर्जी है तो फिर हम एक बेटा गोद ले लें और उसकी अच्छी परवरिश करें। अमन मान गया और जिससे अमन दूसरी शादी करने जा रहा था, उनके परिवार ने भी उससे माफ़ी मांगी तो अरुणिता ने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया और कहा कि अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी मत करना और ना ही किसी लालच में करना। और यह भी कहा कि वह जब भी किसी अच्छे लड़के से वो अपनी बेटी की शादी करेंगे तो वे दोनों ज़रूर आएंगे और पैसों से उनकी मदद भी करेंगे। अब अरुणिता और अमन ने एक बेटा गोद ले लिया और उसी दिन उनकी बेटी का न्यूज़पेपर में नाम हाई स्कूल की टॉपर लिस्ट में आया और उन्हें कॉल पर कॉल आने लगे कि आपकी बेटी ने टॉप किया है। अब तो डबल खुशी थी, सब ने खुशियाँ एंजॉय की और फिर सब लोग साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।